तो भजन मार्ग पर प्रकाश डालते हुए श्री नेही नागरी दास जी कह रहे हैं, मार्ग रसिक नरेश के क्रम क्रम मन ही सजाई, सावधान साधन करे देहों समझ खटाई। ये जो बात कह रहे हैं क्रम क्रम मन ही सजाई, अनेक बार विचार करना चाहिए इस सूत्र पर। क्रम क्रम मन ही सजाई, बहुत बार प्राय करके यही देखने में आता है कि भक्ति से संबंधित जितनी भी बाहरी क्रियाएं हैं, अर्थात जो केवल शरीर से संपन्न हो सकती हैं, यद्यपि वो आरंभिक क्रियाएं हैं और बड़ी आवश्यक हैं। बिना तन को भजन में लगाए कोई मन के भाव में प्रवेश नहीं कर सकता। वो जो आरंभिक क्रियाएं हैं बड़ी आवश्यक हैं, बड़ी महत्वपूर्ण हैं। प्राय करके यही देखने में आता है। आसपास हम देखें, स्वयं को ही देखें, आसपास क्यों देखें, हम स्वयं को ही देखें। कल मैं आपको यही निवेदन कर रहा था ना कि गुरु कहे इतना जप करना आप करोगे, पर वो कहे वाणी पर संयम रखना, अपने जीवन में संयम साधना, असत्य भाषण नहीं करना, सर्व के प्रति सद्भाव रखना, संभाव रखना, अभी कठिन है भाई। आप खुद ही विचार लो, ये हाथ में माला लेकर जपने से कठिन है, पर इसके बिना कोई उपलब्धि नहीं है। वस्तुतः यही उपलब्धि है। तन को भजन में लगाया ही क्यों गया है? ताकि मन भजन में लगे। मैं बहुत सरल करके आपको बताऊं कि तन को भजन में क्यों लगाया जा रहा है कि एक दिन तन का अनुगमन करता करता मन भजन में लगे। और मैं फिर दोहरा रहा हूं भाई, तन के भजन में लगे बिना मन भजन नहीं करता, नहीं करेगा। पहले तन से सेवा करनी ही होगी। जैसे कई बार कोई कहता है, बोले हम तो मन से मौन रहते हैं, लेकिन शरीर से मौन का अभ्यास किए बिना कोई मन के मौन तक नहीं पहुंचता। प्रकट में एकांत का सेवन किए बिना कोई मन के एकांत तक नहीं पहुंचता। मार्ग तो यही है, जाना तो इसी मार्ग से है। पर मैं फिर आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि ये मार्ग है, ये लक्ष्य नहीं है, ये मार्ग है। आप देखिए, जब श्री रघुनाथ जी श्री शबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं, तो पहली 4 भक्ति की विधि जो भगवान बताते हैं वो शरीर से होती है। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। कान से सुनो, पहले जाओ, फिर बैठकर कान से सुनो। फिर गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुणगन करही कपट तज गान। ये सब तो शरीर से होगा। पर उसके बाद क्या कहते हैं? फिर कह रहे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। फिर जप के बाद, जप करते करते कहां जाना है? फिर छठ दम सील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शम दम शील। फिर सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। ये कहां से करोगे? जब हृदय अनुकूल हो जाएगा, जब श्रद्धा परिपक्व हो जाएगी, जब विश्वास सुदृढ़ हो जाएगा, तभी तो ये सब हो पाएगा। तो आरंभ कराया कहां से भाई? पहले जाके संत के पास बैठ जाओ। दूजी रतिमम कथा प्रसंगा, प्रेम से कथा सुनो, उनके मुख से हरिगुण गान श्रवण करो। पर लेकिन उसके बाद देखो चल कहां रहे हैं, रास्ता क्या है, किस मार्ग से चलकर कहां पहुंच रहे हैं। छठ दम सील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। फिर कह रहे हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सुपने हो नहीं देखूं पर दोषा। ये मन की स्थिति तो है, ये मन को ही स्वस्थ बनाने की बात तो प्रभु कह रहे हैं। आठम जथा लाभ संतोषा, सुपने हो नहीं देखूं पर दोषा। नवम सरल सब सो छल हीना। निश्चल कौन होता है? शरीर नहीं होता, मन होता है। सरल कौन होता है? मन होता है। नवम सरल सब सो छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। तो तन से आरंभ किया, लेकिन पहुंचे मन की इस उज्जवल अवस्था तक। तो तन को भजन में लगाना है, अवश्य लगाना है, आज ही लगाना है, अभी लगाना है। पर क्यों लगाना है? ताकि उसके पीछे पीछे कभी मन भजन में लगे। माने तन की क्रिया तक हमें रुक नहीं जाना है। मेरा कहने का तात्पर्य केवल यह है कि
तन की ही क्रिया को सर्वस्व समझकर, उसी को भक्ति जानकर मानकर हमें रुक नहीं जाना है, पहुंचना यहां है। सब रसिकाचार्यों ने एक स्वर से यह बात कही कि तन को सेवा में लगाना है ताकि एक दिन मन उस देश में पहुंच जाए जहां नहीं प्रेम वियोग। आप अभी वृंदावन शतलीला का गान कर रहे थे, आप देखो इसमें जिस वृंदावन की बात श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं उसका दर्शन कहां संभव है? कहीं कहीं उस भाव में, कहीं उस भाव की उज्जवल अवस्था में ही तो उस वृंदावन का दर्शन संभव है। आरंभ कहां से करना है? जब तक यहां नहीं आओगे तब तक वहां कैसे पहुंचोगे? आरंभ तो यहीं से करना है, पर जाना वहां है। मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं, हमारा लक्ष्य हमें स्पष्ट हो कि भाई यहीं रुक नहीं जाना है। कल भी मैं आपसे निवेदन कर रहा था ना, पग पग पे द्वंद आएगा भाई, उलझन आएगी। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि साधक को तन का द्वंद नहीं सताता भाई, उसको मन का द्वंद सताता है। मन बार बार द्वंद में पड़ेगा, उलझन आएगी, माया अनेक अनेक प्रकार का जाल डालेगी। कभी कोई उलझन प्रारब्ध जनित होगी, कभी कोई विक्षेप संस्कार जनित होगा, और कभी कभी कोई बाधा भगवान की माया उपस्थित कर देगी। ऐसा तो पग पग पर होगा, दूर तक होगा, देर तक होगा। तो हमें खबर होनी चाहिए भाई कि मुझे कहां जाना है। इसीलिए कह रहे क्रम क्रम मन ही सजाई। और एक और बात कल मैंने आपसे कही थी भाई कि धीरे धीरे संयम को साधना, दौड़ मत लगाना। निपट सिलसिली गैल, चिकने रास्ते पर तो कोई लाठी टेक कर चलता है, दौड़ नहीं लगाता है। कबीरा मार्ग प्रेम का निपट सिलसिली गैल। बहुत ध्यान से समझना इस बात को कि जिस मार्ग पर आप और मैं चल रहे हैं ना, बड़ा चिकना मार्ग है ये। सीधा तो है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, पर बड़ा चिकना मार्ग है। और जिस मार्ग पर बड़ी चिकनाई हो, माने बड़ी काई जमी हो, तो वहां तो कोई सबल व्यक्ति भी बहुत संभल संभल कर चलता है। और वहां तो लाठी टेक कर चलना बुद्धिमानी होती है, माने किसी का सहारा लेकर। इस मार्ग पर मैं तो कहता हूं गुरु के वचन की लाठी टेक कर ही चलना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। अंधकार मह गुरु मंत्र उजारा, और गुरु के संग सगल निस्तार। ये जिसकी बात आप और मैं कर रहे हैं, जिसकी चर्चा आप और मैं कर रहे हैं, ये संतों के वचन, ये सिद्धांत, यही उस मार्ग पर चलने के लिए लाठी है भाई। इसको टेक टेक कर ही जाना। कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे। तो दौड़ मत लगाना, धीरे धीरे संयम आएगा। एक और बात मैंने कल कही थी आपसे, आपको स्मरण हो तो, आएगा लेकिन उसे सधने में देर लगेगी। कभी कभी आपको लगेगा कि अब मन नहीं जाता है संसार में, पर जाएगा भाई, फिर जाएगा, फिर जाएगा। वो लौट लौट कर जाएगा। जो जो प्रारब्ध है, जो संस्कार है, जो हमारा स्वभाव बन गया है, वो लौट लौट कर आएगा। आप देखो जब रंगरेज कोई कपड़ा रंगता है ना, तो एक बार उसे रंग में डालता है, फिर संतुष्ट नहीं होता उसके रंग से, वो फिर डालता है, फिर डालता है। ऐसे ये जो मन की चादर है ना, अभी तो मैली है, धोकर फिर इसे रंगना है। पहले तो धोना है, फिर रंगना है। जबकि रंगने का काम तो रंगरेज करेगा, पर धोना हमें है। तो बार बार जाएगा मन, वो वही संसार का चिंतन, वही विषय की वासना लौट लौट कर आएगी। पर मैं आपको कल कह रहा था कि भाई मन को सताना नहीं, मन को सताना भी नहीं, मन को अपना शत्रु भी नहीं समझना, मन को कोसना भी नहीं। मैंने तो आपको बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया कि बड़ा ही चंचल बालक हो, माँ दिन भर दौड़ते दौड़ते थक जाती है उसके पीछे, पर तन से थकती है, मन से नहीं थकती। ऐसा हो जाएगा, कभी कभी आप भी थक जाओगे। मैं आपसे साधक जीवन का अनुभव कह रहा हूं, कभी कभी आप भी थक जाओगे। आपको लगेगा नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा, नहीं हो पा रहा है, पर थकना नहीं भाई, हारना नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप थकोगे नहीं, पर मैं आपको ये कह रहा हूं भाई थक जाओ, लेकिन मन से हारना नहीं, फिर उठना, फिर चलना। ऐसे ही सब संत चले हैं भाई। इस संसार ने, भगवान की माया ने सबको सताया है, सबको। ऐसे ही सब संत चले हैं। आप भी थकना हारना नहीं, गिरना फिर उठ जाना। हाँ, एक और बात मैंने आपसे कही थी कि जैसा कल मैंने आपको निवेदन किया था ना भाई, थोड़ी थोड़ी हमें सब वस्तु की आवश्यकता है, इसको मान लेना चाहिए। इससे क्या होगा? आपको लगेगा कि आप तो संसार में फंसने की बात कर रहे हो। नहीं भाई, मैं संसार में फंसाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबका आदर करने की बात कर रहा हूं। हमको थोड़ी थोड़ी सबकी आवश्यकता है, हमको सबकी आवश्यकता है। देखा है भाई, रोज देख रहा हूं मैं, एक परिवार छोड़कर आते हैं या दूसरा परिवार बसाते हैं।
एक भाई बंधु छोड़कर आते हैं या दूसरे भाई बंधु बन जाते हैं। क्यों? और इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमको उसकी आवश्यकता है। यही तो कल मैं आपसे कह रहा था, 5वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से यही तो कहा, भाई साधु तो वो हो जो बिल्कुल एकाकी, निरपेक्ष, निर्लिप्त रह सके, वो जाए उस मार्ग पर। निवृत्ति का मार्ग उसके लिए है, सबके लिए नहीं है। आप और मैं तो बड़े साधारण मनुष्य है भाई, बड़ी साधारण सी हमारी योग्यता है, हमको तो अभी सब चाहिए। इसलिए सबका आदर हो जीवन में। और एक और बात मैं तो ये भी कहता हूं भाई, अगर कोई कहीं तक आज पहुंच भी गया है तो भी अकेला थोड़ी आया होगा। मार्ग में जाने कितने लोगों ने उसकी सहायता की होगी। मैं अगर आज यहां तक आया हूं तो अकेला आया हूं क्या? अरे जाने कितने लोगों ने दिन रात परिश्रम किया है मेरे लिए। मैं कल भी आपको कह रहा था, आप और मैं यहां सुख से बैठे इसके लिए ये लोग बेचारे दिन भर मेहनत करते, तब आप और मैं 2 घंटा यहां बैठ पाते हैं। मैं कैसे कहूं कि हमको किसी की आवश्यकता नहीं है? मैं कैसे कह दूं मैं त्यागी हूं, मैं बैरागी हूं? भाई सब तो चाहिए। हाँ, ये बात दूसरी है, किसी को कम चाहिए, किसी को अधिक चाहिए। सात्विक जीवन में तो आपको कहता हूं वही है जब आप आवश्यकता से थोड़ा कम ले लें और जो लें वो भी बांट के पाएं, बस इतना ही करना। स्वस्थ तो यही है भाई। नहीं तो भगवान अर्जुन से कहते नहीं, खड़े तो कहां है महाभारत के उस युद्ध क्षेत्र में जहां मरने मारने के लिए सब आए हैं, पर भगवान वहां अर्जुन को जीने की कला सिखा रहे हैं। कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। संतुलित जीवन होना चाहिए आपका, द बैलेंस्ड लाइफ। इसलिए मैं आपसे कहता हूं बैलेंस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। संतुलन ही जीवन की सुंदरता है। जिसका जीवन संतुलित है उसी का जीवन सुंदर है। आपका मन है, आपको ही संभालना है। इसलिए धीरे धीरे, हाँ बस मैं तो कहता हूं कि इतना जरूर हमारा उद्देश्य, लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा जीवन आज बीते कल से सुंदर हो और आने वाला कल आज से थोड़ा सुंदर हो। हम जो आज हैं, बीता जो कल है उससे एक कदम हम आगे बढ़ जाएं। थोड़ा सा परिवर्तन तो जीवन में धीरे धीरे आना ही चाहिए। हम साधक हैं, भजन के मार्ग पर चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन तो आना चाहिए। और एक और बात, अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है, बरसों लगे रहने के बाद भी अगर जीवन में परिवर्तन नहीं है, तो कोई भजन में क्यों लगेगा भाई? साधु को देखकर ही तो हम भजन में लगते हैं। संतों की मस्ती, संतों का आनंद देखकर ही तो हम भजन में लगते हैं। जो संतों का आनंद है वही तो हमारे लिए प्रोत्साहन है, वही हमें प्रोत्साहित करता है भजन में लगने के लिए। कितने लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, परिवार के लोग कैसे भजन में लगे, इसको कैसे भजन में लगाएं, उसको कैसे भजन में लगाएं। मैं तो कहता हूं भाई आप करो। और मैं तो एक और बात भी कहता हूं, कोई किसी को नहीं लगाता है भाई, लगा सकता भी नहीं। मैं तो इस भ्रम में कभी नहीं रहता कि भाई मेरे कारण कोई भजन में लग जाएगा। अरे अपना ही मन लगा रहे। और आज जैसा समय है, यहां से बाहर निकल कर जाओ, देखो मैं आपसे सत्य कह रहा हूं भाई, हमको तो ठाकुर जी ने कृपा करके एक दूसरे संसार में रखा है। ये तो श्री जी ने कृपा करके एक दूसरा संसार आपको मुझे बसा कर दिया है कि भाई तुम यहां रहो, नहीं तो आप संसार में जाकर देखो, भय लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संसार को देखो तो भय लगता है, खुद को देखो तो चिंता होती है, अपनी दुर्बलता देखकर, अपनी मूढ़ता, अज्ञता देखकर चिंता होती है। भाई कैसे बात बनेगी हमारी? संसार को देखो तो बड़ा भय लगता है, संतों की ओर देखो तभी तो सहारा मिलता है, सत्संग की ओर देखो तो थोड़ा मन को अवलंब मिलता है। तो आप ही भजन में लगे रहो। और इतना जरूर मैं आपसे कहूं, आप यदि लग गए तो जाने कितनों को लगा दोगे। आप लग गए तो कितनों को लगा दोगे, और बिना कहे लगा दोगे। आप तरे और औरन को तारे, आप जपे और औरा नाम जपावे। आप जपा तो जाने कितनों को जपा दोगे, पर आप लगिए, आप लगिए। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा मन को संभालते हुए फिर करिए सावधान साधन करें। थोड़ा करिए पर सावधानी पूर्वक करिए। कोई जरूरी नहीं कि आपको अष्टांग सेवा ही करनी है, कोई आवश्यक नहीं है कि आपको 50 मालाएं पूरी करनी है। जितना करिए उतना सावधानी पूर्वक करिए, दत्त चित्त होकर करने का प्रयास हो, एकाग्र चित्त होकर करने का प्रयास हो। और कल की कुछ बातें मैं फिर इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि याद हो जाए, ये सिद्धांत हमें स्मरण रहे कि भाई कोई दौड़ नहीं लगी है, कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही है, यहां पे कोई पुरस्कार नहीं मिलना है किसी को। धीरे धीरे चलिए, पर कह रहे सावधान साधन करें। और कब तक साधन हो? जब तक इस देह की असारता का बोध हो नहीं जाए। कहना बड़ा सरल है भाई, मैंने कह दिया लो
केवल जीभ ही तो हिली मेरी कि जब देहाध्यास समाप्त हो जाए। पर होने में भाई एक नहीं अनेक जन्म भी लग सकते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, एक नहीं अनेक जन्म लग सकते हैं। अब ये सोच के रुक थोड़ी सकते हैं। अब मान लीजिए कोई आज हमसे यही कह दे भाई इस जन्म में नहीं होगा अनेक जन्म में होगा, तो भी भाई मार्ग तो यही है कल्याण का, चलना तो इसी पर है। अब ये तो प्रभु की इच्छा है, जब उनकी इच्छा होगी तब मिलेंगे। पर भाई रास्ता तो यही है, इस रास्ते को तो छोड़ नहीं सकते। प्रभु देर से मिलेंगे ये सोचकर संसार के गले थोड़ी पड़ जाएंगे जाकर। श्री ठाकुर जी इस जन्म में नहीं मिलेंगे, मान लो नहीं मिलेंगे, ये सोचकर तो संसार की ओर थोड़ी दौड़ पड़ेंगे। वो इस जन्म में मिले या किसी जन्म में मिले, चलना तो उन्हीं की ओर है ना भाई। करना तो भजन ही है, करना साधन ही है। पर मैं आपको कह रहा हूं सावधान होकर करना है, धीरे 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 मन को सजाते चलना। अच्छा एक बात बताओ, जो माताएं श्रृंगार करने में निपुण हैं, श्रृंगार में तो निपुण हो ना आप सब, जो माताएं श्रृंगार करने में निपुण हैं वो ये जानती हैं श्रृंगार करना कोई जल्दबाजी का काम है क्या? बताओ, देर लगती है कि नहीं? खूब देर लगती है। अब मुझे अपने श्रृंगार का तो अनुभव नहीं है, पर जब ठाकुर जी की सेवा होती थी, जब ठाकुर जी का श्रृंगार होता था तो घंटों लग जाते थे ठाकुर जी का श्रृंगार करने में। स्नान तो जल्दी से हो जाता है, जल्दी जल्दी ठाकुर जी को स्नान कराया, श्रीअंग अंगोछा वस्त्र धारण कराया, फिर उसके बाद बात आई श्रृंगार की। श्रृंगार तो भाई धीरे धीरे होता है, प्रेम से होता है। तो ऐसे मन का श्रृंगार करना है, मन को सजाना है। क्रम क्रम मन ही सजाई, धीरे धीरे मन को सजाना है। सुंदर सुंदर सद्गुणों से मन का श्रृंगार करना है, प्रीतम के हाथ में देना है इसे। दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मीरा जी एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि रे या विधि भक्ति कैसे होए, अरे मन की मैल न कहूं छूटी और दियो तिलक सिर धोए। कभी कभी ऐसा भी देखा है मैंने, माला जपते जपते उंगली का पोर घिस जाता है। माला तो जाने कितनी घिस जाती है, उंगली का पोर घिस जाता है। ऐसा तिलक लगाते हैं बाप कि तिलक का सदा रहने वाला अंक अंकित हो जाता है माथे पे। अरे दियो तिलक सिर धोई। पर मीरा जी कह रही फिर भी मन टिकाने नहीं लगता, प्रियतम के योग्य नहीं बनता। हरि हितु सुहेत कर संसार आशा त्याग, और दासी मीरा लाल गिरिधर सहज कर बैराग। मुझे बड़ी प्यारी लगती है ये बात श्री मीराबाई साहब की। कह रही है कि सहज कर बैराग, अरे होने दे, स्वतः होने दे। आप कभी ये नहीं कहते कि मन को सहज कर रहे हैं, मन सहज है तो है। मन को सहज किया नहीं जाता, मन सहज होगा तो होगा, स्वतः होगा। स्वतः होगा तो सहज होगा, आपके प्रयास से हुआ तो सहज नहीं होगा, स्वतः होगा। पर विश्वास रखो भाई, होता है, हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं भाई जीवन मुक्ति का सुख लेना है, हमें अपनी मुक्ति का दर्शन स्वयं करना है। हमें देखना है कि जब हम मुक्त होंगे तो जीवन का आनंद कैसे होगा। और होगा भाई, संत विश्वास दिला रहे हैं। आगे कहते हैं, जहां मैं मन की गति नहीं ता मैं काटेगा, श्री व्यास सुवन पद पाए बल, यही विधि निकस्यो जा। कह रहे जहां में मन की गति नहीं तहां निकासे गात। एक हितोपासक के लिए कह रहे, एक रसोपासक के लिए, कि जहां किसी का मन भी नहीं जाता। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई, ब्रह्मादि दुर्गम गतेर वृषभानुजाया। जहां किसी का मन भी नहीं जाता, वहां श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, वहां हितजू की कृपा, वहां आचार्य की कृपा इस तन को ले जाती है। हम तन से निकुंज बिहारी की सेवा करते हैं कि नहीं करते? वो जो श्री जी की मंगला करते हैं, वो जो प्रियालाल को सजाते हैं, संवारते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, फिर उनके आगे भोग धरते हैं, ये सब निकुंज देश की सेवा ही तो है। जहां किसी का मन नहीं जाता वहां हमारे आचार्य ने हमें तन के सहित पहुंचा दिया है। जहां में मन की गति नहीं, फिर तहां निकासे गात, वहां ये शरीर चला जाता है। और फिर समय ने देखा है, समय ने इन अद्भुत अलौकिक घटनाओं को भी घटते देखा है। श्री चाचा वृंदावन दास जी धमार गाते गाते और प्रियालाल के परिकर में सदेह सम्मिलित हो जाते हैं। श्री सेवक जी ध्रुवदास जी सदेह प्रियालाल के निकुंज धाम में पहुंचते हैं। और ये कोई किसी दूसरे युग की बातें नहीं है भाई, ये तो अभी की घटना है। देखा है संतों ने, अपनी आंखों से देखा है।
इसीलिए तो कल आपको मैं निवेदन कर रहा था, भाई हम बड़भागी हैं, हमें मार्ग मिल गया है, हमें रास्ता मिल गया। ये कोई कम बड़ी बात है, ये कोई कम उपलब्धि है कि हमें रास्ता मिल गया? अरे रास्ते के लिए तो जीव भटक रहा है, कहां कहां जाता है, द्वार द्वार पर माथा घिसता है कि रास्ता मिल जाए, सुख का मार्ग मिल जाए। आपको मुझे सुख का मार्ग मिला, और केवल सुख का नहीं, सच्चे सुख की राह है ये परम सुख का मार्ग मिल गया। हाँ, पर चलना किसके बल पे है? श्री व्यास सुवन पद पाए बल, आचार्य के बल पर, आचार्य चरणों के बल पर, आचार्य के भजन के बल पर। तो मेरी बात मैंने जब यहां से कही ना, तो एक दो लोगों को अटपटी लगी, इसलिए कल मेरे पास 2-4 भाव आप लोगों ने लिखकर छोड़ दिए थे। पर मैंने आपसे जो कहा भाई, वो बहुत विचार कर कहा। व्यक्ति को बीच में मत लाइए, व्यक्ति से मत जुड़िए। व्यक्ति से जुड़ना आपकी श्रद्धा की अंततः हानि कराएगा। कम से कम मैं तो इसी विचारधारा का व्यक्ति हूं भाई। बौद्ध धर्म में एक बड़ी अच्छी बात मिलती है। वो पहले पहले आरंभ करते हैं क्या? वो कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, फिर कहते हैं संघम शरणम गच्छामि, फिर अंत में कहते हैं धर्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। हाँ ठीक है, हमको व्यक्ति से आरंभ करना पड़ता है। कुछ कुछ ऐसे विशेष प्रतिभा संपन्न महानुभाव भी होते हैं जिनको उसकी आवश्यकता नहीं होती, पर प्राय हम सबको तो एक व्यक्ति से आरंभ करना पड़ता है। पर व्यक्ति से क्यों जुड़ना है? जहां से आज हमने चर्चा आरंभ की, तन को भजन में क्यों लगाना है? ताकि मन भजन में लगे। एक व्यक्ति को क्यों पकड़ना है? एक व्यक्ति की बात का अनुसरण अनुगमन क्यों करना है? ताकि उस विचारधारा से हम जुड़ पाएं। फिर विचारधारा का अनुगमन क्यों करना है? ताकि सिद्धांत हृदयंगम हो जाए। सिद्धांत हृदयंगम क्यों करना है? ताकि हम धर्म का आचरण कर सकें, ताकि हम धर्म का आचरण कर सकें। और फिर मैंने आपको स्पष्ट किया भाई, कौन होता है गुरु? क्या होता है गुरु? आप जिसे गुरु कहते हो उसमें क्या गुरु है? कौन है गुरु उसमें? वो जो ज्ञान है, अरे उसी को ही तो गुरु कहिएगा, और कौन गुरु है? इसलिए कल मैंने आपको कहा, आपको बात थोड़ी अटपटी लगी, पर मुझे आपको समझाना आवश्यक था कि अगर आप मुझे ही गुरु कहते हैं, मान लीजिए, क्या गुरु है मुझ में? हाथ पैर गुरु है? आंख नाक गुरु है? क्या गुरु है? कौन है गुरु इसमें? भक्तमाल में बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक रानी बस एक दिन अपनी दासी के मुख से हा कृष्ण हा श्याम सुंदर सुना, और हृदय में कोई पुरातन भक्ति का संस्कार था, वो जग गया। अब रानी ने कहा कि तुम ही मेरी गुरु हो। अब दासी संकोच करने लगी, वैसे भी वो भगवान की भक्ता थी, और भक्त के स्वभाव में ये शील संकोच तो होता ही है। वो तो वैसे भी अपने आप को किसी योग्य नहीं समझता। यद्यपि भक्त जहाज है, उस पर चढ़कर जाने कितने जीव उस पार पहुंच जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को कुछ समझता नहीं। वो जानता है कि करने कराने वाला कोई और है, कोई और कर रहा है, ये मेरे माध्यम से कोई और कर रहा है। तो रानी बार बार शरणापन्न होना चाहती है, और दासी बार बार कहती है, अरे आप रानी हैं, अरे आप रानी हैं। एक दिन रानी ने कहा, बता मुझ में क्या रानी है? ये मेरे हाथ रानी है? ये मेरे पैर रानी है? क्या ये देह रानी है? कौन रानी है मुझ में? ये तो केवल एक भ्रम है। जो मैं हूं, जो मैं वास्तविक स्वरूप में हूं, उसका न कोई जाति है और न कोई धर्म है। एक बार विचार तो करो इस बात का। कहीं मत जाओ, मुझे ही देखो। आप मुझे गुरु कहते हो, भाई देखो मुझ में क्या गुरु है, कौन गुरु है। अगर इस शरीर को गुरु समझते हो तो फिर तो भाई बड़ी भूल कर रहे हो। छोटी नहीं, बड़ी भूल है। फिर तो कुछ हाथ आने वाला नहीं है। गुरु को मानस जानते तेनर कहिए अंध, ऐसा कबीर कहते हैं। जो गुरु को मानुस जानते तेनर कहिए अंध, वो तो अंधे हैं। और यदि शरीर नहीं मानते हो तो फिर ज्ञान से जुड़ने के लिए, उस विचार से जुड़ने के लिए फिर तो भाई न समय की कोई बाधा है और न स्थान की। किसी के विचार से, किसी के सिद्धांत से, किसी के भाव से तो कभी भी कहीं भी कैसे भी रहकर जुड़ा जा सकता है। इसका विचार अवश्य करना चाहिए। और हम दीर्घ काल तक स्वस्थ मन से साधन में लगे रह सके, इसके लिए आवश्यक है भाई, कोई भी बीच में आया हो उसका बड़ा आदर है, उसका बड़ा आदर है, पर हमें शरणागत आचार्य चरणों का ही होना है।
हमें अपने श्री महाप्रभु जी के चरणों की नौका में ही बैठना है भाई। जिसने वो चरण पकड़ाए हैं उसकी बलिहारी है, जिसने वो चरण पकड़ाए हैं, जिसने उनका नाम सुनाया है, जिसने उसका धर्म सिखाया है, उनकी बलिहारी है। पर और किसी की तो मैं नहीं कह सकता। पर मुझसे कोई पूछे, मैं तो ये कहता हूं भाई मेरा सबसे बड़ा आदर यही है कि आप मेरे महाप्रभु जी का अनन्य भाव से भजन करिए। मेरा सबसे बड़ा आदर है। आपने मान लो मुझे सब कुछ दे दिया, यदि आपने प्रेम से श्री महाप्रभु जी का भजन कर लिया। और मैं समझता हूं भाई गुरु को इससे कम कुछ देना भी नहीं चाहिए। जिसने आपको अपना सर्वस्व दिया है उसको इससे कम में कैसे मनाओगे, कैसे रिझाओगे? उसको इससे कम कुछ नहीं देना चाहिए। तो हम भाई हमारे सौभाग्य की कौन कहे, आपनो भाग आपुन कहत। हम अपने भाग्य की बात अपने मुख से कह रहे हैं कि हमारे जैसा सौभाग्यशाली और कौन है कि जहां किसी का मन नहीं जाता और किसी में हमसे लेकर ब्रह्मा जी तक सब आते हैं, जहां ब्रह्मादिकों का मन नहीं जाता, उस निकुंज देश की बात हमें हमारे आचार्य ने आकर सुनाई। प्रगट प्रेम को रूप धर श्री हरिवंश उदार, राधा वल्लभ लाल को कियो प्रगट रस सार। तो आचार्य के चरणों का बल लेकर ही इस मार्ग पर चला जा सकता है और कहीं पहुंचा जा सकता है। क्या होता है ना, मन की भावना यत्र तत्र बिखरी रहती है, इसलिए एकाग्र नहीं हो पाती। और जब तक भाव एकाग्र नहीं होगा उसमें बल नहीं आएगा। वो ध्यान से समझना, भगवान ने कहा सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। ये जो हमारी ममता है ये बिखरी है संसार में, थोड़ी माता पिता में, थोड़ी बंधु बांधवों में, थोड़ी पुत्र कलत्र में, थोड़ी संसार की संपत्ति में, थोड़ी पद प्रतिष्ठा में, थोड़ी मान सम्मान में। ऐसे देह गेह में जो ममता है वो बिखरी है। भगवान कह रहे पहले उसको समेट लो। सबके ममता ताग बटोरी। ताग कहते हैं किसे? धागा। मेरे वो जो धागों से बंधा है ना मन सबसे, बोले उन सबको बटोर कर और मम पद मन ही बांध बर डोरी, उसको बट कर, उन धागों को बट कर एक रस्सी बनाइए। और फिर कह रहे मम पद मन ही बांध बर डोरी, और अपने मन को मेरे चरणों से बांध दीजिए। हमारी जो श्रद्धा है, आस्था है, वो यत्र तत्र बिखरी है, इसलिए उसमें बल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं और सदा आपको कहता रहूंगा, भाई अनन्य भाव से आचार्य के चरणों का भजन करिए। जब दीक्षा होती है तो मैं सबसे पहली बात यही कहता हूं कि ठीक है आपका मेरे प्रति आदर है, लो मैंने आपको नाम सुना दिया, पर भाई वस्तु देने वाले श्री महाप्रभु जी हैं। हमें आचार्य के बल से ही आगे बढ़ना है। यही गुरु दक्षिणा भी है और यही गुरु की सेवा भी है। यही गुरु दक्षिणा है, यही गुरु की सेवा है। अनन्य भाव से दृढ़ होकर आचार्य के चरणों का भजन करिए। तो फिर देखिए कौतुक, फिर देखिए जिसे आप लोग चमत्कार कहते हैं ना, वो तो कोई चमत्कार नहीं है। फिर वास्तविक चमत्कार देखिए कि कैसे ये मनमुख जीव श्री जी के सन्मुख होता है। इन्हीं नैन सब सुख देखे, गाइए। इन्हीं नैन सब सुख देखे, जीवन जनन सफल कर लेखे, जीवन जन्म सफल कर लेखे। हाँ, एक और बात, शायद कल भी मैं आपसे कह रहा था ना, श्री बिहारी देव जी कहने ऐसे मर जो बहुर न मरिए। एक बार मर जाइए, बार बार न मरना पड़े। अभी तो बार बार मरना है भाई, अभी तो रोज रोज मरना है, सुबह शाम मरना ही है। ये किसी को भले लगता हो ये जीना है, ये जीना नहीं भाई, ये तो मरना है, रोज मरना, हर रोज मर रहे हैं।